नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मरीजों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ी और ऑक्सीजन की आवश्यकता राज्य में कई गुनी बढ़ गई, उस परिस्थिति में भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के संपूर्ण प्रयास से हम लोगों को लगातार ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखे और हर चीज़ों पे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है और लोगों को जो भी आवश्यक ऑक्सीजन है वो हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन भविष्य में और भी बेहतर आधारभूत संरचना ऑक्सीजन के आपूर्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन के पास ही रहे, इसके लिए भारत की सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं और राज्य सरकार ने भी किया है। भारत सरकार की तरफ से 5 पीएसए प्लांट पहले से स्वीकृत थे जो लग रहे हैं, 2 चालू भी हो गया, कटिहार और मुजफ्फरपुर। 15 जगहों पर और लगने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके संबंध में जो उसका सिविल वर्क करना है उसमें एनएचएआई ने काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम मंत्रालय से बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है और जो ऑयल इंडिया है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बड़े क्षमता के लगाए जा रहे हैं। पीएमसीएच में तो 5000 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 मेडिकल कॉलेजों में 2500 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जा रहा है। उसी तरीके से एनआरएल कंपनी है और एनआरएल के द्वारा राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज में 2-2000 लीटर पर मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से निर्णय करके आदेश दे दिया है। हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में क्रायोजेनिक टैंक लगेंगे ऑक्सीजन के। तो कुल मिला के अगले 2-3 महीने में हमारे जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई अनुमंडल अस्पताल हैं, उन सब जगहों पे इस प्रकार की व्यवस्था होने से भविष्य में यदि कोई इस प्रकार का संकट आएगा तो जो कठिनाई थोड़ा हम सब लोगों को झेलना पड़ा या उठाना पड़ा या अतिरिक्त तनाव लेके व्यवस्थाओं को बनाना पड़ा, तो वैसी फिर कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। और इसके लिए हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल के लास्ट ईयर के छात्र जो अभी हैं उनको कहीं अकोमोडेट करके इससे लड़ा जा सकता है। बिहार सरकार इसमें अग्रणी भूमिका निभाने जा रही है। नहीं, बिहार की सरकार ने निर्णय किया है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सहमति मिल गई है कि जो हमारे एमबीबीएस के छात्र हैं अंतिम वर्ष में जिनकी पढ़ाई हो गई है और जो नर्सिंग के छात्र हैं जिनके अंतिम वर्ष में पढ़ाई हो गई है, उन सभी लोगों की भी सेवा इस कोरोना के काल में हम लेंगे। चूंकि आज चिकित्सकों के, नर्सिंग स्टाफ्स की, मानव बल की जरूरत हमको है। हम अतिरिक्त बहाली भी कर रहे हैं। आज ही के दिन 10 तारीख को एक ही साथ राज्य के सभी जिलों में 1000 चिकित्सकों के नियुक्ति के लिए सभी सिविल सर्जन कार्यालय में वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन साथ ही ये भी निर्णय हुआ है कि जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको, और जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी भी सेवा हम लेंगे और उनको हम मानदेय भी देंगे। 15,000 रुपया वैसे फाइनल ईयर के लड़कों के लिए देंगे, 14,000 रुपया हम बीएससी नर्सिंग वालों के लिए देंगे और 12,000 रुपया जीएनएम वालों के लिए देंगे, ताकि उन बच्चों को एक मानदेय भी मिलेगा। और साथ ही ये जो 3 महीने की वो सेवा देंगे, ये 3 महीना 100 दिनों के लिए हम लोग रखेंगे, तो ये 100 दिनों की जो उनकी सेवा होगी वो 1 साल की सेवा के बराबर अनुमान्य होगा। और भविष्य में यदि वो कहीं सरकारी सेवा के लिए अपना आग्रह पत्र देते हैं तो उनको सरकारी सेवा में 1 साल तक जो अनुबंध पर कोई काम करता है और उसको जो उसका लाभ मिलता है, तो 100 दिन के काम का लाभ 1 साल के बराबर का मिलेगा। इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो ये
100 दिन? इंटर्नशिप अलग चीज है। यह उसको अभी तो वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इसके बाद इंटर्नशिप करता है। अभी एमबीबीएस का स्टूडेंट रहते हुए ही वो यदि ये 100 दिन की सेवा इस कोरोना काल में देता है, इस आपदा के समय में, तो जब वह एमबीबीएस पास कर जाएगा और कहीं सरकारी सेवा के लिए आवेदन देगा, तब उसको इस 100 दिन का किया हुआ कार्य जो है वो 365 दिन के किए हुए कार्य के बराबर माना जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।